वाक्य ग्रंथ में राज रक्षा समुद्देश्य में समझा रहे हैं। ये राजा का बहुत बड़ा गहनतम निर्णय है। अपराधी को दंड देते हुए भी उसे बोध करा दें, नहीं तो वो शत्रु बन जाएगा। और जिसने अपराध किया है वो दंडित हो चुका है, उस व्यक्ति को अपने नजदीक ना रखें। बहुत संभल के सुनना। जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो दंडित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति कितनी सुधर जाए पर अपने अंग रक्षक गुप्त आदि में उसे नहीं रखना चाहिए। उसके अंदर दंड का प्रतिशोध भावना छिपी हुई है, वो कभी भी बदल ले सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी, उनसे कहा गया था आपको नीति का ज्ञान होना चाहिए, आपको अपने अंग रक्षक बदल देना चाहिए। उनको विश्वास था, वो नहीं बदल पाए। उनके अंग रक्षक ने उनको गोली मार दी। राजीव गांधी ने उस काल में ऐसे आदेश पारित किए थे, 24 घंटे हजारों सिख समुदाय के लोग मारे, उनके दुकानें लूटी गई, बहुत इज्जत लूटी गई, प्राण लिए गए। समझ रहे कि नहीं आप? कहीं खेतों में भाग रहे थे, कहीं कहीं भाग रहे थे, पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो इस प्रकार समझना चाहिए, हर जगह आपको विवेक के साथ निर्णय करना चाहिए। ये हम आपको समझा रहे हैं, तुम्हारे भाव खराब करने के नहीं समझा रहे हैं। भाव व्यवस्थित रहे और भव व्यवस्थित रहे। इसलिए अन्य देशी यम कृतार्थमानम स्वदेशीय अपकृत्य उपकृत मासनम आस मासनम ना कुर्वीत। सुनो भाई काला जी, विदेशी पुरुष को कभी अपना निकट का आदमी न बनाया जाए। उसको तुम्हारे देश से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको अर्थ से प्रयोजन है। कभी भी अपने देश के राग में तुम्हारे लिए छल कर सकता है। तो राजा विदेशी को अपना अंग रक्षक न बनाए, वित्रालय ना सौंपे, अंतःपुर ना सौंपे, सुन कि नहीं, और राज्य की कोई विशेष व्यवस्था ना सौंपे। खास करके आत्मीजन ना बनाए जो विदेशी है। और अन्य देश से विदेशी, और जिस व्यक्ति को कभी धन दे करके सम्मान नहीं किया गया हो, उस व्यक्ति को भी अपने पास ना रखें, क्योंकि अपमान के वश होकर के वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। समझ रहे ना? और ऐसे भी लोग हैं जिनका अपमान वास्तव में किया नहीं गया, दूसरे के सम्मान देके भी अपना अपमान मानते हैं। ऐसे लोग बहुत शत्रु होते हैं। सुन रहे हैं आगम? दूसरे का सम्मान दे करके उनके वे अपना अपमान समझते हैं, और उनके इस मुख घट से सुगंध नहीं निकलती, कर्पूर चंदन धूप की, बच्चों की दुर्गंध निकलती, मलघट बन जाती, और वो बिना बेचारे कह पड़ते हैं कि दुभात होता है। ये शब्द बहुत खतरनाक होता है, जबकि हमें ज्ञान ये होना चाहिए। हम स्वयं विवेक लगाएं, मेरे स्वभाव में अन्य के स्वभाव में एकत्व है कि द्वैत है। इस स्वभाव में तुम्हारे द्वैत है। अब सम्यक सागर कहें कि हम वो सम्यक सागर में एक देखो, कैसे देख लो? एक घंटे ध्यान कर रहा है, 1 घंटे बतिया रहा है, तो अंतर मैं कर रहा हूं कि आप स्वयं कर रहे हो? बोलो भाई, अनिकेत कौन कर रहा है? बे 1 घंटे ध्यान कर रहे खड़े खड़े, ठीक है ना? वो 1 घंटे बतिया रहा है। अब बोलो अंतर मैंने किया कि आपने स्वयं किया? मुख से बोलो, मन थोड़ी आपका। बोलो बोलो बेटा। सम्यक सागर बतिया रहे हैं और सम्यक सागर ध्यान कर रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सम्यक सागर ध्यान कर रहे हैं ऐसा बोलोगे कि आप?
अनिकेत मुख से बोलो ना। सम्यक सागर बात कर रहे हैं, सम के साथ ध्यान कर रहे हैं। तो ये भेदभाव हमने किया कि तुम स्वयं कर रहे हो? बोलो है? तो ये बताइए, क्या गाय के समान होना और गाय होना क्या भेद नहीं है? गवे में और गो में, ऊंट में गधे में भेद नहीं है क्या? हाथी घोड़े में भेद नहीं है क्या? आम्र में जामुन में भेद नहीं है क्या? है? तो ऐसे आपको किसी राजा पर आरोप लगाने की अपेक्षा ये देखना चाहिए हमारी प्रज्ञा में भेद है, हमारे स्वभाव में भेद है, हमारे ज्ञान में भेद है, हमारे विवेक में भेद है, हमारे कर्तृत्व में भेद है। अपना स्वयं का भेद गिनिए कि जिसको आप तक विवेक ही नहीं जगह हर समय दूसरे की बुद्धि से जिए तो क्या फायदा? अपनी बुद्धि से भी जी लो थोड़ा, समझ रहे कि नहीं? तो अब आपको आज से ये बोलना चाहिए, कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, हमारी योग्यता ही भेदभाव कराती है। क्या ऊंट को गधे को एक कह दूं क्या? बोल बालक। हाथी घोड़े को एक कह दूं क्या? कांच और पन्ना की हीरे को एक कह दूं क्या? कहलवा हुआ क्या? दिगंबर साधु तो सब होते, दिगंबर मुनि अन्य साधक अन्य पंथों के एक कह दूं क्या? गिरनार सम्मेशकर पर्वत जो तीर्थों में तीर्थ है सम्मेशकर, और अन्य पर्वत मालाओं, इनको एक कह दूं क्या? नहीं कह सकते। उटनी के दूध में गाय के दूध में भेद नहीं है क्या? है कि नहीं? बेशरम की लकड़ी चंदन की लकड़ी को कह दूं क्या? ये ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं होता? आज हो गया? तो आज से बोलना सीखो कि कोई भेद करता नहीं है, भेद वस्तु में होता ही है। बोलिए। स्वभावगत भेद, वर्णगत भेद, वाणीगत भेद, क्षेत्रीजन भेद, कुलजन भेद, जातिजन भेद, धर्मजन भेद, प्रज्ञाजन भेद, ये सारे भेद हैं, वो अपने आप भेद हो जाते हैं। एक 500 रुपए का गधा बिच रहा है और 1 करोड़ का घोड़ा बिच रहा है, तो किसने भेद किया? हमने। एक विद्वान आता है 1.25 रुपये वाला, 100 रुपये वाला शांति प्रदान करा के चला जाता है। एक प्रतिष्ठाचार आता है, वो 1 लाख लेता है। उन प्रतिष्ठाचारों में भेद है। अब ये दोनों भाई कलाकार हैं, खड़े खड़े भजन बना लेते हैं, वो अपने मस्त काम कर रहे हैं, दुनिया से कोई लेने नहीं सके भाई ये दोनों, ठीक है। अब इन्हें कोई देख लेगा तो दूसरे का मन कर रहे हैं, भैया हम भी बुलाएंगे। सुनो सुनो, पाबई वाले बोले हमें नहीं यही चाहने में। तो ऐसा है, अपनी अपनी योग्यता है। इसी प्रकार से मुनिराजों में योग्यता है, माताजियों में योग्यता है। अब कोई कहे कि हमें श्रीफल नहीं चल रहा है, इनके लिए ये माताजी क्या है? पवई वाली, इसको हर व्यक्ति चाह रहा है और ब्राह्मी को कोई नहीं चाह रहा। तो ब्राह्मी को यहाँ विकल्प नहीं करना चाहिए। ये होना चाहिए है कि क्यों नहीं चाहा जा रहा, वैसा हम अपना जीवन बनाएंगे, ये निर्णय करना चाहिए, न कि ईर्ष्या करना चाहिए। पंकज भी पंडित है इसमें क्या शंका, और राकेश भी पंडित है, दोनों पंडित हैं अपने अपने स्थान पर, परंतु योग्यता में भेद कराती है। एक क्रियाकांडी है, एक आध्यात्मिक क्रियाकांडी है, एक क्रियाकांडी है, तो अपने अपने भेद है। तो मतलब हमारा ये है, अब सभा यहाँ लगी है, यशोधर जी अंदर से नमस्कार कर रहे हैं, तो ये भेद हमने किया, उन्हें स्वयं किया, ठीक है नहीं? इसलिए मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ, समय आने पर कोई ये ना कहे जैसे विश्वा है, अब वो दुनिया से भिन्न है, उसका भेद हमने किया, उसके जीवन की शैली ने किया। रवि है बेचारे को बैराग तो उड़ गया, कहीं भाग गया है, जितने बाल उड़ते जा रहे हैं उसके, उसे बैराग उड़ता चला जा रहा है। ये भेद हमने किया, उसने स्वयं किया। और एक बार कोई पूजा पाठ में चला जाए
पंडितों के चक्कर में फंस जाए, वो ब्रह्मचारी तो फिर उसका मोक्ष मार्ग का भाव तो दूर हो जाता है। इसलिए अब देखो, जो कथन है उसे सुनिए। वे बिरले विद्वान हैं जो अंत में वैराग को प्राप्त करके विमल सागर जैसे महान आचार्य बन जाए, आम्रवन नीम्रवत। ठीक है, तो इसलिए ऐसा समझना चाहिए। वेद किसने किया? स्वयं ने। आज से कहना बंद करो कि वे सार्थक सागर के, कि हमें छेड़ते रहते हैं, सार्थ को छेड़ते नहीं है, तुम्हें ऐसी योग्यता ही है, तुम छिड़वाते ही रहते हो, दुनिया से पिटते रहते हो। ओ कहते क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, तो करते रहो क्षमा, सत्य आज परेशान करता रहेगा। वो सार्थ नीति से जीता है। तो वेद हमने किया। बोलो ये वकील साहब, वकील साहब विशेषता ये है, ये होना चाहिए शिष्य का लक्षण, गुरु पूजन श्रेणी से है, ये अच्छा गुण है। स्वच्छंदी भी हो सकता, विवेक रहित भी हो सकता। यदि विपरीतता में जीरा वो कह रहा क्षयोसम, तो क्षयोसम को ठीक भी तो किया जा सकता है। क्षयोसम पर टिक गए ना तो क्षयोसमाधीन हो जाओगे, कर्माधीन हो जाओगे। और जो यूं कहता ना कि भाई ऐसे कर्म का उदय था, कुछ भी कर डालोगे, क्षयोसम पर डाल दोगे आप। इसलिए अनेकान नहीं होगा न सर्वथा। अब मेरी ऐसी आदत ही है, ऐसा बोलने वाला पागल आदमी है, उस आदत को ठीक किया जा सकता नहीं किया जा सकता। आदत तो बहुत कुछ होती है, वे सब कुछ करोगे तो साधु बचोगे क्या? उन आदतों को छोड़ना पड़ता है। ये नियोग सागर क्यों शांत बैठे, बोल कि मेरा नंबर ना आ जाए, ऐसे बगल में रहते हैं, क्या बता। अन्य देश स्वदेशी। तो और जो व्यक्ति स्वदेशी व्यक्ति है, अधिकारी बनेगा और रक्षा नियुक्त किया गया करे, ऐसे व्यक्ति को स्वदेशी भी है परंतु कसाई है, अपमानित है, दंडित है, देश तो उसे बदलने की कुछ चेष्टा करेगा। इसलिए उन्हें अपना पास नहीं रखना चाहिए। और पास में जिनको रखो ना, जिनको रखे हैं उनसे भी सावधानी रखना चाहिए। लोभ किसे नहीं बदल देता, लोभ किसे नहीं बदल देता, काम किसे नहीं बदल देता, मान किसे नहीं बदल देता, और माया किसे नहीं बदल देती। इसलिए सबको संभल के जीना चाहिए। सुन रहे आगम? जिसने घर से निकाल के रखा उसको एक दिन आहार देने का मन भी तुम्हारा नहीं करता, ये अच्छी बात थोड़ी है। उनका अंतराया जाओ आहार कराया, उन्हें सबको मना कर दिया है, ले जाओ उन दोनों।